मोदी जी को भी आना चाहिए, मोदी जी को आना एकदम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ के दलित को और ओबीसी को जब तक के मोदी जी पूरी तरह से गाड़ करके भीख मांगने के लिए नहीं खड़ा कर देंगे, जब तक मोदी जी को आना चाहिए। सबका साथ सबका विकास बिल्कुल झूठा और दिखावा है। कहने में कुछ है, करने में कुछ। भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड ला करके भ्रष्टाचार को ऑथराइज कर दिया उन्होंने। तो किया जा रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो हमें ही क्या, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गालियां दिलाई गई और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनते रहे और इस पर कभी कोई कमेंट नहीं किया। अच्छे नेता ठीक है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ में बहुत सारे ऐसे हैं जो अनाप शनाप कुछ भी बोलने के लिए बोल देते हैं और उसके लिए थोड़ा सा तो हम उनको जिम्मेदार नहीं दे सकते हैं। करके पाकिस्तान में बिरयानी खाते हैं और गारंटी देते हैं। भी अच्छे नेता हैं, लेकिन सिर्फ वो जुमलेबाजी करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर कल ही नरेंद्र मोदी जो हैं वो जमुई पहुंचे थे और मैं भी मौजूद हूं जमुई में। तो जमुई में आज हम लोग जानना चाहेंगे कि जनता का मूड क्या है, जो बिहार के मुसलमान हैं वो क्या कहते हैं मोदी के बारे में, या उनको राहुल गांधी पसंद है, क्या कहते हैं। आइए इनकी जो सोच है, इनका क्या कहना है वो जानते हैं। क्या लग रहा है कि इस बार मोदी जी वापस आएंगे? मोदी जी हमारे नहीं बल्कि 140 करोड़ की जनता के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये इनका साथ सबका विकास जो कहते हैं वो नहीं हो रहा। मोदी बोलिए ना। हमने सबका साथ और सबका विकास, इनकी बोली सिर्फ ऐसी रही। आज हमारे साथ हम लोग अल्पसंख्यक के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो हमें ही क्या, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गालियां दिलाई गई और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनते रहे और इस पर कभी कोई कमेंट नहीं किया। अफसोस है कि ये इनका स्लोगन सबका साथ सबका विकास बिल्कुल झूठा और दिखावा है। और इस नफ़रत की आंधी में भी राहुल गांधी मोहब्बत का चिराग जला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज जो देश का हालात है, आज नफ़रत के बीज जो बोया गया है वो सब जगह नज़र आ रहा है। ऐसा इस वक्त सिर्फ एक ही लीडर है, राहुल गांधी, जो देश में नफ़रत की आंधी को मोहब्बत के दिए जला रहे हैं। और यही इस देश की खूबी थी और यही इस देश की भलाई थी कि अनेकता में। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा हो या देश की अर्थव्यवस्था हो, हर चीज़ में मैंने देश को आगे लेके आया हूँ। देश की सुरक्षा तो मोदी जी की गारंटी सबसे बड़ी हम ये समझते हैं कि जाकर के पाकिस्तान में बिरयानी खाते हैं और गारंटी देते हैं। मोदी जी की गारंटी कहाँ तक सही है ये तो जनता बता रही है। और भी लोगों से बात करते हैं। आप आइए इधर आइए। अच्छा। क्या लग रहा है कि मोदी जी की गारंटी जो है उसमें क्या आप लोग जो समुदाय विशेष के लिए क्या कमी नहीं है, गारंटी नहीं है? देखिए, समुदाय की कोई बात नहीं है। हमने बहुत शौक से, बहुत उम्मीद के साथ मोदी को लाया था। मेरी ख्वाहिश थी कि मोदी ठीक आएंगे और देश की विकास, देश की तरक्की और देश की जो उम्मीद थी, जो करोड़ों युवाओं का जो उम्मीद था, वो निछावर ख़त्म कर दिया गया। आज जीएसटी के माध्यम से हो या नोटबंदी के माध्यम से हो, कई तरह का जो अफवाहें हैं आज आप देख रहे होंगे, आपसे छिपा हो क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं, कि आज हालात इतना गलत कर दिया गया है, इतनी फीलिंग दे दिया है, इतना कैंसर दे दिया गया है कि हम आप जो इंसान ईद की नमाज में और ईद के बाद हिंदू मुसलमान एकता की बात करने वाला, भाईचारगी का बात करने वाला, आज तोड़ने का बात कर रहा है। आज हमारे इन्होंने खालिद साहब ने कहा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गाली दिया गया और ये हो रहा है। इस पर हमारे प्रधानमंत्री जी क्या इस पर खंडन नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, अरेस्टिंग नहीं करा सकते हैं? क्या है आपका देश? ये देश तो गर्क में जा रहा है। ये करोड़ों की आप उम्मीद बन के प्राइम मिनिस्टर आप बने थे देश के। आज देश के नौजवान राम मंदिर और मस्जिद के नाम से लड़ाई लड़ा जा रहा है। क्या एजुकेशन नहीं इस देश में? क्या आप इंडस्ट्रीज नहीं खोल सकते हैं? बहुत सारी बेरोजगारी इस देश में। आज झारखंड चले जाइए, आज आप बिहार चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, राजस्थान चले, सारे युवाओं का एक ही संदेश है कि बेरोजगार मोदी इस तरह से चल रहे हैं।
बगैर रोजगार को एक तो अभी क्या लग रहा है कि इस बार मोदी जी फिर वापस आएंगे या राहुल गांधी अपना परचम लहराएंगे? देखिए, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव हमेशा एकता की बात किया, भाईचारगी की बात किया, और उन्होंने जब से उन्होंने इस राज्य में राज्य किया, आज तक कभी हिंदू मुसलमान की फसादात नहीं हुई। कभी सुना आपने? कभी नहीं हुई। ठीक है, विकास की बात मैं कर रहा हूँ। जब हम हिंदू, मेरा क्या कहना, मुसलमानों को क्या चाहिए? अमन और शांति। और क्या चाहिए? उन्हें पैसा नहीं चाहिए। वो खुद जाते हैं दुबई और सऊदी अरब कमाने के लिए, और मेरे हिंदुस्तान में पैसा आता है। किसको फ़ायदा होता है? हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। आप क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी ने काम अच्छा किया है? मोदी जी काम अगर करते तो इस तरह का जो लोग बोल रहे हैं कि जातिवाद या एजुकेशन का लड़ाई है, रोज़गार का लड़ाई है, ये सब नहीं हो पाता। मोदी जी हर हिसाब से फेल हुए हैं। अच्छा, एक छोटा बच्चा है हमारे साथ, आओ। क्या बाबू, तुम बताओ कि राहुल गांधी पसंद है या नरेंद्र मोदी? सबसे पहली बात तो अभी आप गारंटी का बात कर रहे थे, ये गारंटी और बात हुआ था कि गैस फ्री में मिलेगा, तो लेकिन हम लोग को अभी तक कहाँ गैस फ्री में मिला? एक भी हम लोग को घर में कोई गैस फ्री मिला है अभी तक का? नहीं मिला। नहीं। अच्छा, तो मोदी जी अच्छे लगते हैं तुमको? मोदी जी को सब मतलब सपोर्ट तो सब करता है, लेकिन वो अपने जैसे अभी बोला गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी गाली दिया जाता, वही के बात में मैं बोलना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान सिर्फ और सिर्फ नेता की वजह से हुआ, ओनली फॉर, इसलिए सिर्फ पॉलिटिक्स। या अगर और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। आइए, आप आइए चाचा, आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या लग रहा है कि मोदी जी अच्छे नेता हैं? जी हाँ, मोदी जी भी अच्छे नेता हैं, लेकिन सिर्फ वो जुमलेबाजी करते हैं। जुमलेबाजी करते हैं जी। क्या लग रहा है कि इस बार राहुल गांधी आएंगे या मोदी जी आएंगे? वो तो जनता तय करेगी। देश की आप लोगों जनता को क्या रहा है, क्या लग रहा है कि राहुल गांधी अच्छा कर रहे हैं? तो राहुल गांधी भी अच्छा ही कर रहे हैं और देश के लिए जो है लड़ रहे हैं। आप चाचा आइए, चाचा क्या लग रहा है? चाचा, इस बार कौन आएगा? कैसे कहा जाए? कैसे कहा जाए? आइए आइए नदीम जी, आइए। क्या लग रहा है इस बार? क्या चीज़ का? क्या लग रहा है इस बार मोदी आएंगे या राहुल गांधी आएंगे? ये तो जनता तय करेगी। 7 में इलेक्शन हो रहा है, जनता जिसको चाहेगी उसको सरनवाज। अच्छा, मोदी जी कैसे? मोदी देश जी भर में उनको कहा जाता है कि वो सबसे शक्तिशाली। बोलने में बहुत अच्छे हैं, कहने में कुछ है, करने में कुछ। भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड ला करके भ्रष्टाचार को ऑथराइज कर दिया उन्होंने। भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, 23 भ्रष्टाचारी लीडर अपने इसमें अपोजिशन कर ले ली। शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा ना, या जो असम के मुख्यमंत्री हैं, अशोक चौहान के आदर्श घोटाला, यही बीजेपी वाले चिल्ला रहे थे कि जवान का पैसा खा गया, जवान का पैसा, उसको आज ला के साल राज्यसभा में भेज दी। तो ये तो मोदी जी की गारंटी है। तो क्या लग रहा है इस बार मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे? या ये तो जनता तय करेगी। मैं यहाँ का भी मूड देख के बता सकता हूँ, कहीं और का मूड ऑल है। पूरे 543 विधान से ही लोकसभा क्षेत्र है, सारे लोग क्या देंगे उसके बाद तय। अभी तो पता मोदी जी को क्या कहेंगे? बोलने में कुछ, करने में कुछ। लग रहा है इस बार मोदी जी वापस आएंगे? उम्मीद तो देखिए अच्छी फाइट होने वाली है। कल मोदी जी आए थे यहाँ पर, और जो कहा जाए कि पहला जो सीट था चिराग पासवान का, उससे लग रहा था कि चिराग पासवान अगर फिर से इधर से लड़ेंगे, तो अभी लग रहा है कि मतलब गठबंधन में फाइट अच्छा होगा, जो गठबंधन की तरफ से अर्चना। अच्छा, मोदी जी कैसे नेता हैं, कैसा नेता मानते हैं आप? मोदी जी का तो जानते ही है कि सबका साथ सबका विकास। अगर सही से मीडिया दिखाए तो पता चल जाएगा। विकास नहीं हो रहा है। विकास होता है, लेकिन क्या हो रहा है वो पता चल जाता है देख के। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे आप? बताइए, क्या लग रहा है इस बार मोदी जी आएंगे या राहुल गांधी आएंगे? अभी देखिए, फाइट तो चलेगा दोनों में, और एक उम्मीद लेके चल रहे हैं राहुल जी भी। उनके भी फाइट को देखना पड़ेगा, उनके भी मेहनत को देखना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि एक इस साइड से जो हम देखना चाहते हैं अभी जो सरकार उनकी तरफ से, कि अल्पसंख्यक पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए उनको, कि इस तरह से उनके नेता कहीं भी कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। एटलीस्ट कम से कम देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको एटलीस्ट उन पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह से बयानबाजी, उल्टी सीधी बातें ना हो, बस देश में अमन सुकून रहे, शांति से रहे, सरकार अच्छे से चलती रहे। कैसा नेता मानते हैं आप नरेंद्र मोदी को?
बिल्कुल अच्छे नेता, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ में बहुत सारे ऐसे हैं जो अनाप शनाप कुछ भी बोलने के लिए बोल देते हैं, और उसके लिए थोड़ा सा तो हम उनको जिम्मेदार नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये है कि हाँ, उनको उस पर एक्शन लेना चाहिए, एटलीस्ट उनको एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, आप बताइए क्या लग रहा है, मोदी जी कैसे नेता हैं और कौन आएगा इस बार? इस बार तो अब ये जनता डिसाइड करेगी क्या कौन नेता आएगा, क्योंकि अभी तो जो जितना भी वादा किया है मोदी जी ने विकास के ऊपर, ये सब सिर्फ विकास अमीरों का हुआ है, बीच के जो तबके लोग हैं उनका विकास नहीं हुआ है। बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग रोज़गार के लिए तड़प रहे हैं, रोज़गार का कोई मुद्दा उठाता नहीं है। जब भी इससे मुद्दा उठाया जाता है तो धर्म के ऊपर ही मुद्दा उठता है इनका, और धर्म पे ही इनका वाद होता है, बस और कुछ नहीं। धर्म की राजनीति कर रही है, अगर विकास की राजनीति करेंगे तो अच्छा होगा आगे के लिए, नहीं तो। और भी एक व्यक्ति हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। क्या मोदी जी आएंगे कि राहुल गांधी आएंगे? एकदम मोदी जी को भी आना चाहिए, मोदी जी को आना एकदम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ के दलित को और ओबीसी को जब तक के मोदी जी पूरी तरह से गाड़ करके भीख मांगने के लिए नहीं खड़ा कर देंगे, जब तक मोदी जी को आना चाहिए। तो देख रहे हैं आप, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही हैं, और मोदी जी अच्छे नेता हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनको लोगों का कहना है कि उनको सब पर नज़र रखनी चाहिए, सबकी विकास की बात करनी चाहिए, अल्पसंख्यकों पर थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। हालांकि देखिए क्या होता है, जमुई में तो 19 अप्रैल को चुनाव होना है, लेकिन पूरे भारत में 7 चरणों में चुनाव होना है, और 4 जून को फैसला हो जाएगा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24।